इमेजिन करें कि आप पूरे 72 दिनों तक एक प्लेन क्रैश के बाद ऐसी जगह फंसे हों जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई पेड़ पौधे, ना खाने को कुछ और ना ही मदद की कोई उम्मीद। बस सफेद पहाड़, ठंडी हवाएं और हर पल मौत का डर। कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1972 से, जब उरुग्वे की रग्बी टीम ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब एक मैच खेलने के लिए फ्लाइट से जा रही थी। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे, जिनमें खिलाड़ी, उनके दोस्त और कुछ परिवार के सदस्य भी शामिल थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। कई खिलाड़ी पहली बार प्लेन में बैठे थे, इसीलिए फ्लाइट की खिड़की से एंडीज पर्वतों की बर्फीली चोटियों को देखकर खुश हो रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही विमान एंडीज पर्वतों के ऊपर पहुंचा, अचानक मौसम खराब हो गया और अचानक तेज बर्फीला तूफान शुरू हो गया। प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। कुछ यात्रियों ने कहा कि पहाड़ों के ऊपर टर्ब्यूलेंस आम बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार मामला अलग था। झटके बढ़ते गए, प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगा। पायलट प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी सामने पहाड़ आ गया और पल भर में विमान पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि प्लेन का पिछला हिस्सा अलग होकर दूर जा गिरा और आगे का हिस्सा बर्फ पर फिसलता हुआ रुक गया। कई लोग मौके पर ही मारे गए। सीटें एक दूसरे से चिपक गईं, लोग कुचल गए। कुछ ही सेकंड में 18 लोगों की जान जा चुकी थी और 27 लोग किसी तरह जिंदा बचे थे। क्रैश होने के थोड़ी देर बाद अंधेरा छा गया। तापमान तेजी से गिरने लगा। जिंदा बचे लोगों ने खुद को संभाला और घायलों की मदद करनी शुरू की। उन्होंने प्लेन के पिछले हिस्से को सीटों और सामान से बंद किया ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। जो लोग मर चुके थे, उनकी डेड बॉडीज को बर्फ से ढक दिया ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। रात बेहद ठंडी थी। सब एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे। सुबह जब धूप निकली तो पता चला कि ठंड से कुछ और लोगों की मौत हो चुकी है। अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर बचना है तो खुद कोशिश करनी होगी। उन्होंने बर्फ पिघलाकर पानी बनाना शुरू किया। प्लेन के आसपास जमीन पर बड़ा सा निशान बनाया ताकि ऊपर से गुजरने वाले जहाज उन्हें देख सकें। कुछ घंटों बाद सच में एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरा। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाए, हाथ हिलाए, शीशे चमकाए, लेकिन प्लेन बहुत ऊंचाई पर था। वो उन्हें देखे बिना आगे निकल गया। उन्हें लगा शायद उसने देख लिया होगा और मदद आएगी, लेकिन कोई नहीं आया। दिन गुजरते गए। खाना बेहद सीमित था। उन्होंने थोड़ा थोड़ा बांटकर खाया, लेकिन जल्द ही सारा खाना खत्म हो गया। भूख अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। दूर दूर तक खाने को कुछ भी नहीं था। मजबूरी में उन्होंने पत्थरों पर जमी हुई काई तक को खाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पेट नहीं भर सकता था। धीरे धीरे सभी बेहद कमजोर हो गए। तब उनके सामने सबसे कठिन फैसला आया। क्या जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना होगा? इस बात पर काफी बहस हुई। कुछ लोगों ने इसे गलत कहा, कुछ ने कहा कि जिंदा रहना जरूरी है। कई दिनों की भूख और कमजोरी के बाद आखिरकार उन्होंने ये फैसला कर लिया। ये उनके लिए मानसिक रूप से बेहद दर्दनाक था, क्योंकि वे जिनका मांस खा रहे थे वे उनके दोस्त और साथी थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी बीच उन्हें एक रेडियो मिला। उन्होंने उसे ठीक करने की कोशिश की और किसी तरह सिग्नल पकड़ लिया, लेकिन जो खबर उन्होंने सुनी उसने उनकी उम्मीद तोड़ दी। सरकार ने खोज अभियान बंद कर दिया था। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इसका मतलब था कि अब कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा। ये सुनकर कई लोग टूट गए, लेकिन कुछ ने कहा कि अब हमें खुद ही रास्ता बनाना होगा। कुछ लोगों ने प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने का फैसला किया, जहां शायद बैटरियां मिल सकती थीं, ताकि रेडियो ठीक से चल सके। उन्होंने गॉगल्स बनाए और पहाड़ों की ओर चल पड़े, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा थी कि थोड़ी दूर जाने पर ही प्लेन नजर आना बंद हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि ऊपर से कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी। कई बार वे फिसले, गिरे, ठंड से जमे। इसी दौरान एक भयानक हिमस्खलन आया। रात में अचानक बर्फ का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा। प्लेन के अंदर बैठे लोग बर्फ में दब गए। कई लोग दम घुटने से मर गए। जो जिंदा बचे, उन्होंने हाथों से बर्फ खोदकर खुद को और दूसरों को बाहर निकाला। इस हादसे में 8 और लोगों की मौत हो गई। अब उनकी संख्या और कम हो चुकी थी। घाव, इन्फेक्शन और भूख ने हाल बुरा कर दिया था। एक साथी की तबीयत बिगड़ गई और उसने मरने से पहले अपने दोस्तों से कहा कि उसके बाद वे उसे भी खाने के लिए इस्तेमाल कर लें, ताकि वे जिंदा रह सकें। ये सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह सच्चाई थी कि हर दिन उनके लिए एक जंग था। आखिरकार फैसला हुआ कि कुछ लोग पहाड़ पार करके मदद लाने की कोशिश करेंगे। नांदो और रोबर्टो ने यह जिम्मेदारी उठाई।
उन्होंने खाने का थोड़ा सामान लिया और चल पड़े। कई दिनों तक वे बर्फीली चोटियों पर चढ़ते रहे। जब वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचे तो सामने सिर्फ और पहाड़ दिखाई दिए। उस पल उनकी हिम्मत लगभग टूट गई, लेकिन वे रुके नहीं। वे चलते रहे, गिरते रहे, उठते रहे। लगभग 10 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बर्फ कम थी। उन्हें एक नदी मिली और नदी के उस पार एक आदमी घोड़े पर दिखाई दिया। पहले उन्हें लगा कि यह भ्रम है, लेकिन वो सच था। उन्होंने जोर जोर से मदद के लिए पुकारा, लेकिन पानी के शोर में आवाज नहीं पहुंची। उस आदमी ने कागज और पेंसिल फेंकी। उन्होंने उस पर लिखा कि वे प्लेन क्रैश के बचे हुए लोग हैं और कई लोग अभी भी पहाड़ों में जिंदा हैं। वो आदमी ये खबर लेकर अधिकारियों तक पहुंचा। तुरंत रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ। प्लेन क्रैश के 72 दिनों बाद हेलीकॉप्टर एंडीज की उस बर्फीली घाटी में पहुंचे। जो लोग इतने दिनों तक मौत से लड़ते रहे थे, आखिरकार उन्हें बचा लिया गया। 45 में से सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे थे। उन्हें शहर लाया गया, अस्पताल में भर्ती किया गया। लोग उन्हें हीरो की तरह देख रहे थे, लेकिन उनके अंदर जो दर्द, जो यादें और जो संघर्ष था, उसे सिर्फ वही समझ सकते थे। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान की जीने की इच्छा कितनी मजबूत हो सकती है। जब दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। 72 दिनों तक बर्फ, भूख और मौत से लड़कर उन्होंने साबित कर दिया कि उम्मीद आखिरी सांस तक जिंदा रह सकती है।